आपकी ज़िंदगी में कोई आता है, सब कुछ बदल सा जाता है, फिर सब अच्छा लगता है, ज़िंदगी में स्पार्क आ जाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ, आपको लगता है बस यही था डेस्टिनेशन। और फिर एक दिन अचानक से वो इंसान गायब हो जाता है, बिल्कुल डिसअपीयर। इसको कहते हैं घोस्टिंग। बट आज बात करेंगे इसके एक एडवांस वर्जन के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोग नोटिस नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को पूरा देखा करो। कोशिश करता हूँ एक अवेयरनेस के लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ हमेशा अच्छे वीडियो ला सकूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक किया करो, शेयर भी किया करो जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, और आप अपने ओपिनियन ज़रूर दिया करो। सो आते हैं इस बात पे कि क्या मैं बता रहा था। उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। कंपनीज जब आप ज्वाइन करते हो, कोई भी पर्सन जब जॉब ज्वाइन करता है तो लोगों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं काम करने के लिए। बट जिन लोगों को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते बट जॉब मिल चुकी होती है, उनको कहते हैं कि वो बेंच पे है, वो बेंच एम्प्लॉय है। आप पूछोगे ये क्या होता है भाई, बेंच एम्प्लॉय क्या होता है? ये एम्प्लॉय एक तरह से बैकअप होते हैं, 8-10 लोग जिनको रखा जाता है कि अगर प्रोजेक्ट से कोई पर्सन आउट होता है या किसी प्रोजेक्ट से कोई रिजाइन देकर जाता है तो ऑल ऑफ सडन उनको हायरिंग कॉस्ट नहीं बियर करना पड़ेगा और कंपनी डायरेक्ट इस बेंच एम्प्लॉय को उसमें अलाइन कर सकती है, एक तरह से बैकअप। बस इसी टर्म की आज बात करेंगे, लेकिन ना तो ऑफिस के टर्म में बात करेंगे ना किसी प्रोजेक्ट के टर्म में। ये बेंचिंग हो रहा है लोगों की जिंदगी में। घोस्टिंग के केस में क्या होता है, जो मैंने डे 38 में एक वीडियो बनाई थी कि इंसान सब कुछ अच्छा रहता है, ऑल ऑफ सडन डिसअपियर हो जाता है। लाइक कल तक सब सही था, आज से वो पर्सन गायब। ना कोई अपडेट, ना अता पता, ना कोई फोन कॉल, कुछ नहीं। इंसान अपने मतलब से आपसे काम निकालता है। आपका कलीग हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में कोई हो सकता है। आपसे मतलब से सिर्फ काम निकालता है अपना, और फिर वो ऐसे डिसअपियर हो जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में। और ऐसा सिर्फ आपके लिए होता है। और ये जो फिनोमेना है, ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब आते हैं इस जॉब वाले सिचुएशन पे। लोग अब लोगों को रिश्ते खराब ना हो या आपस के जो संबंध है वो खराब ना हो, इस चक्कर में बेंच पे रखने लगे हैं, यानी बैकअप प्लान देने लगे हैं। इस केस में क्या होता है, इंसान को बेंच पे रखा जाता है, यानी उतनी ही अटेंशन दी जाती है जितनी कि उसको ज़रूरत है, और ये अटेंशन धीरे धीरे कम की जाती है। और देन इंसान को अलग किया जाता है अपने से। कोस्टिंग में ऑल ऑफ सडन अलग किया जाता था, बेंचिंग में धीरे धीरे करके अलग किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है कंपनीज में, जब बेंच एम्प्लॉय को बहुत दिन तक कोई प्रोजेक्ट में अलाइन नहीं किया जाता है तो उन एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिठा के नहीं खिलाएगी। उन सारे बेंच एम्प्लॉयज़ की जॉब चली जाती है। फिर उनके पास एक टाइम होता है, उसी में उनको प्रोजेक्ट में अलाइन होना है। बैकअप वो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही, फिर उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। ये ठीक वैसे ही है। इंसान को लाया जाता है ज़िंदगी में, सब खुशियाँ सब अच्छा, जब तक काम है प्रोजेक्ट में अलाइन है तब तक सब सही है। ये एक पर्सनल लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं। और जब काम निकल जाता है, धीरे धीरे करके कांटेक्ट कम करके, बातें कम करके, धीरे धीरे करके उस पर्सन को फिर अलग कर दिया जाता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इंसान अपने आप को घोस्टेड अगेन फील करता है। अगर एक ऑफिस में है तो अपने आप को सबके बीच में रह के भी इस चीज़ से फील करता है कि अब उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर रिश्ते में है तो उसको नजर आता है कि सब कुछ तो ठीक था, थोड़ा थोड़ा कम हुआ था, ये तो कुछ और समझ आता, हुआ कुछ और, क्योंकि ये इंसान बेंच पे था। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है सामने वाले के लिए, अनक्लियर होता है, सामने वाले को बहुत सी परेशानियां फील हो सकती हैं। और इतना ज़्यादा इंसान अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करने लगता है कि बहुत बार इंसान को थेरेपी और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको इन चीज़ों को समझना है।
लोगों के बिहेवियर को पकड़ना है। आप जहाँ कहीं भी हो, ऑफिस हो, घर हो, दोस्तों के बीच हो, कहीं भी, वहाँ एक अपनी एक वर्चुअल बाउंड्री हमेशा ड्रॉ करनी है कि आपकी क्या लिमिट है, सामने वाले को आप कितना लिमिट देते हो और कितना कर सकते हो। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आपको लगे, आप क्विकली, अगर कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर्स है जो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनसे कनेक्ट कर सकते हो। छुपाना नहीं है, शेयर करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है इन चीज़ों में। अगर एक्सट्रीम केस है तो अपने डॉक्टर से आप मिल सकते हो जितनी जल्दी हो सके, ताकि आपके लिए सब कुछ सही हो। और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो होता है, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएगा। 2 मिनट के लिए ज़रूर आप खराब बन जाओगे, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, बट ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छा बना कर रखेगी, चीज़ों को क्लियर आउट करके रखेगी। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं, वो तो गलत कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में ये चीज़ सही नहीं है, तो उनको तो शायद समझना पड़ेगा खुद को कि वो खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं, और फिर शायद उनमें सुधार आए। लेकिन जो विक्टिम है और जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, अवेयरनेस उनके लिए ज़रूरी है, बचाना उनको ज़रूरी है। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझना, अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। इस बेंचिंग के टर्म में आपके पास क्या आपका ओपिनियन है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अगर आपने ऐसा कभी फील किया है तो। और मेरे वीडियो में आज इतना ही है, काफ़ी छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक अवेयरनेस है जिसको आप फैला सकते हो, लोगों को समझा सकते हो कि किसके साथ क्या हो रहा है लाइफ में, उनको वो चीज़ें समझ आएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।